अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन मैंने अंडा फ्राई किया और एक अंडा फ्राई किया और जो है ना चाय बनने को रखी। और चाय जो इधर अंडा फ्राई किया मैंने ताकि आज की, क्योंकि मैंने अपने लिए नाश्ता नहीं बनाया था, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था नाश्ता करने को। और मैं कभी कभी ये होता है कि मैं देर में नाश्ता करती हूँ, तो इसलिए मैंने नाश्ता नहीं बनाया अपने लिए ना। इसमें चाय बनाई मैंने तकरीबन 2 कप ना, तो नाश्ते के साथ क्योंकि 2 कप चाय चाहिए होती है, तो इस तरह करके मैंने चाय बना रही थी मैं। और ये जो है ना इस तरह फिर आज का दिन समझे शुरू हुआ। तो आज के दिन भी बस वही मसरूफियत रही सारा दिन। और आज तो सुना था कि मौसम थोड़ा सा वैसा हो रहा था कि जैसे बारिश होगी, तो वैसे तो सुना है कि कल बारिश होगी, आज नहीं। तो मैंने क्या किया कि फिर आज नाश्ता दिया। आज मौसम वैसे भी बहुत अच्छा था और ऐसा था जैसे कि बारिश होने वाली है। फिर मैंने क्या किया, आलू के पराठे बनाने के लिए तो मैंने आलू उबाले और इसको मैश किया और इसमें मैंने नमक मिर्च डाल के तो इसको पीस लिया। अच्छा, इसको 2-3 जगह मैंने निकाला, क्योंकि एक तो छोटी सी मेरी नवासी है, उसके लिए हल्की मिर्चों वाला मैंने निकाला। और मेरी जो क्या कहते हैं बेटी थी, उसके लिए मैंने जो है बगैर हरा धनिया वाली मिर्चों के बनाती हूँ, तो उसके लिए भी निकाल लिया। और फिर अपने लिए और अपनी दूसरी बेटी के लिए हरी धनिया हरी मिर्चों वाला मैंने बनाया आलू। और उसमें जो है ना मैं फिर ये पराठे बनाए। मैंने पहले छोटा पराठा बनाऊंगी मुन्नी के लिए, छोटी सी, और उसके बाद जो है ना उसमें थोड़े से आलू डाल के तो उसके लिए छोटा सा पराठा बनाऊंगी। और उसके बाद हम बड़ों के लिए बनाएंगे। तो इस तरह करके मुझे 2-3 तरह के अलग अलग पराठे मैं बनाती हूँ। और ये देखें, मैंने आटा भी गूंद दिया था, वाइट आटा। हम लोग ऐसे ज़्यादातर ब्राउन आटा बनाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने खुद ही हाथों से वाइट आटा गूंद लिया, क्योंकि ब्राउन आटे की मशीन है मेरे पास, तो मशीन से गूंदती हूँ तो उससे बहुत अच्छा गूंदता है और बहुत अच्छी फूली फूली रोटी बनती है। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी किस तरह मैं आटा गूंदती हूँ, तो उसकी रोटी बहुत ज़बरदस्त बनती है। और ये मैंने हाथ से गूंदा क्योंकि वाइट आटा था, वाइट आटे के पराठे अच्छे लगते हैं आलू के। वैसे मुझे तो आदत हो गई ब्राउन की, तो मुझे ब्राउन भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये मैंने फिर ये आटे के ना इस तरह करके मैंने पराठे बनाए। पहले छोटा बनाया मुन्नी के लिए, सादा सादा पराठा बनाया, फिर हमने बड़ों के लिए बनाया। इस तरह करके मैंने और सबके लिए बनाया पराठे। जो सब खाते हैं वो तो हरा धनिया हरी मिर्चों की खाते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर जो बनाए तो वो जो है हरा धनिया हरी मिर्चों वाले पराठे बनाए। तो इस तरह हमने दोपहर का आज किया, क्योंकि दोपहर का जो है वो ऑफिस में तो देना नहीं था। उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज जो है ऑफिस का खाना जो है बाहर से मंगाना है, तो कोई दावत वगैरह की थी, इस वजह से उन्होंने बाहर के खाने को कहा। तो मैंने फिर ये किया, घर में मैंने फिर सोचा आलू के पराठे ही बना लेती हूँ, क्योंकि हमें ही तो खाने, और उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने तो खाने नहीं है, तो ये कि यार ज़्यादा जाएगा भी नहीं, ड्राइवर भी वहीं होता है उनके पास, वो भी वहीं से खा लेता है, तो बस हमारे होंगे 2-4 माँ बेटियों के और नवासी के। बस इस तरह हमने बनाए अपने, और इस तरह मैंने पराठे बना लिए। और ये देखिए, ये जो है ना आइसक्रीम मेरी बेटी खा रही थी, हमने आइसक्रीम भी ली, लेकिन आपको दिखाई नहीं है क्योंकि ये मेरी बेटी ने सिर्फ दिखाई अपनी आइसक्रीम। और ये मैंने देखे और पराठे बना रही हूँ इस तरह करके। तो वो बीच में आइसक्रीम भी खा रही थी नाश्ते के बाद, उसमें आइसक्रीम वाला आ गया था, तो बच्चे छोड़ते नहीं है आइसक्रीम। अब ये कि गर्मी भी हो गई है, तो गर्मी में ज़्यादा मज़ा आता है आइसक्रीम खाने का, ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। तो ये कि आइसक्रीम वाला आ जाता तो चलो आसानी हो जाती कि यहाँ से ले लेते हैं। ये लोग भी चाहे गरीब होते हैं, बेचते हैं, तो थोड़े से पैसे ऑफर करके ले लेते हैं, तो क्या हो गया। लेकिन ये कि बेचारे मेहनत करते हैं और मेहनत कर खा रहे हैं, तो इसलिए इनको जो है ना हम लोग दे देते हैं, यहाँ से ले लेते हैं ज़्यादातर। तो कभी कभी होता है ऐसे, जो कोई पार्टी वगैरह हो या घर में कोई मेहमान आए, तो जाके इकट्ठी हम लोग शॉप से लेके आ जाते हैं, वरना ज़्यादातर यहीं से लेते हैं। जहाँ आपको बताया था मैंने कि शॉप करीब नहीं है, गाड़ी में जाना पड़ता है। तो बस यही है। तो इस तरह मैंने ये अपनी बेटी के लिए पराठे बनाए। उसके बाद ये रात के लिए पुलाव बना रही थी, तो ये गोश्त निकाला, बकरे का गोश्त है ये पुलाव का, तो इसमें चिकनाई भी है, मिक्स है, यानी कि ये ना इस तरह का है बकरे का। तो ये पुलाव का गोश्त है, इसमें मैंने धनिया सौंफ और ज़ीरा डला हुआ जो था वो पीस के रखा हुआ था मैंने मसाला। और इसमें जो है ना थोड़ी सी मैंने मिर्चें डाली, अच्छी लगती हैं मिर्चें डली हुई, और पानी डाला। और इसको जो है ना लहसुन साबित होते हैं वो छील के डाले, और आधी प्याज रखी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी, ताकि इसकी यखनी बन जाए। तो यखनी के लिए मैंने ये सारा मसाला डाला और इसको चूल्हे पे रख दिया था। तो ये देखिए, मैंने जल्दी करके शाम को बनाना शुरू किया, क्योंकि 10 बजे जो था गैस चली जाती है, तो इसलिए
10 बजे क्या 9 बजे चली जाती है, लेकिन मैं ना फिर इसीलिए मुझे जल्दी करना पड़ता है, तो मैंने 6 बजे तकरीबन ये यखनी चढ़ा दी थी और 7 बजे पकाना शुरू किया और फिर तकरीबन 8 बज गए थे। 1 घंटा जो है वो चावलों को बनाने में लग गया था। तो इस तरह करके मैंने ये बनाया। तो ये यखनी के लिए मसाला मैंने तैयार किया और ये यखनी चूल्हे पे रख दी। और इधर मैंने चावल और प्याज के लिए, प्याज ब्राउन करने के लिए मैंने प्याज काटी और सामने मैंने लहसुन डाला और दही डाला, दही फेंटा हुआ है वो रख दिया मैंने, तो ताकि ये कि वो फिर वो फ्राई कर लूँ जब तक यखनी तैयार होती है। इधर मैंने चावल भी निकाल लिए थे। तो ये मैंने जो है ना फिर देगची निकाली, उसमें प्याज डाल के, तो प्याज फिर ब्राउन करनी थी मुझे। तो ये मैंने जब तक मैंने सोचा कि मैं सलाद बना लूँ, तो फिर मैंने सलाद बनाया, उसका भी फटाफट मैंने किया और इस तरह करके मैंने सलाद बनाया। और क्योंकि सलाद भी खाया जाता है, चटनी भी खाई जाती है और रायता भी बनाती हूँ। तो लेकिन मैंने आज चटनी नहीं बनाई, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर खाली बस सलाद बनाई फटाफट करके और खीरा काटा सलाद के लिए और प्याज और इसमें जो है ना नींबू और टमाटर काट के डाले। तो ये रख दी मैंने सलाद की चीज़ें। इस तरह करके मैंने सलाद बनाया। और रायता जो है वो बनाना थोड़ा आसान था, वैसे मैं रायता फ्रीज करके रख देती हूँ तो मुझे और भी आसानी हो जाती है, लेकिन अभी इतना काम था कि मैं फ्रीज जो किया हुआ था वो ख़त्म हो चुका था। तो क्योंकि घर में मेरे पुदीना लगा हुआ है तो मैंने सोचा कि वही निकाल के ले आती हूँ और उसकी चटनी बनाती हूँ, अच्छी लगती है। पुदीना और हरी मिर्च दोनों लगाई हुई है मैंने और हरा धनिया भी लगाया हुआ था वो उसमें क्यारी में, तो बस मैंने सोचा कि वो भी ले आती हूँ। तो अब ये है कि अभी फ़िलहाल मैंने यही किया, टाइम कम था क्योंकि गैस बंद हो जाती है, तो मैंने जल्दी जल्दी करके इसको ब्राउन किया प्याज को और थोड़ी आधी प्याज निकाली और आधा जो है ना मैंने उसी में रहने दी और ऊपर से जो है वो गोश्त डाला मटन का और मटन का गोश्त डाल के भून लिया और इसमें मैंने दही लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो भी डाला और उसको अच्छी तरह मैंने भून लिया। और इसमें जायफल जावित्री जो थी वो डाली मैंने और साबित जो था वो गरम मसाला और वो डाला था और ऊपर से फिर मैंने ये यखनी डाल दी छान के। तो इस तरह करके मैंने पुलाव बनाया और पुलाव तकरीबन ये कि उबलने को आ रहा है, अभी तैयार होने वाला है। और मैंने उधर से चावल भी भिगोए हुए थे तो वो भी मैंने डाल दी। जब तक यखनी बन रही थी तो मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली थी, तो चावल भी मैंने भिगो के रख दिए थे। तो इस तरह करके मेरा आज का दिन ये काम ख़त्म हुआ और शुक्र है कि सारा काम ख़त्म हो गया। ये घर का पुदीना ये मैं तोड़ के लेके आई थी, तो क्यारी में जो लगा हुआ है ना, तो वो तो ये मैंने ना हरी मिर्चें भी ले ली थी, वो मैंने पहले से तोड़ी हुई थी, बाकी पुदीना ले आई थी मैं रात को ज़्यादा तोड़ती वोड़ती नहीं हूँ, तो क्योंकि मुझे ना सही नहीं लगता है कोई चीज़ ना निकल आए। अब मैंने ये ब्लेंडर से ना ये किया, ब्लेंड किया और इस तरह दही डाली और इसको जो है ना मिक्स कर दिया और मेरा समझो कि ये रायता भी तैयार हो गया। इस तरह करके मैंने रायता तैयार किया और इसको भी रख दिया। ये मैंने पिसा हुआ ज़ीरा रखा हुआ था, ब्राउन करके मैंने पीस लिया था। तो अगर खाली आप ये ज़ीरा भी डालें ना तो पिसा हुआ और ब्राउन किया हुआ ज़रा सा, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है, असल बहुत मज़े का लगता है ये रायता भी। इसमें खाली नमक और काली मिर्च थोड़ी थोड़ी डालने तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें तो मैंने खैर पुदीना वो डाला हुआ था। इधर मेरा ये भी तैयार हो गया पुलाव भी, तो मैंने फिर ये कि डिश आउट किया पुलाव। और क्योंकि सबको बड़ी भूख लग रही थी, सब कह रहे थे जल्दी जल्दी खाना दे दो, जल्दी दे दो, आज देर बहुत हो गई थी, आज तो 9 बज गए थे खाने को। यही करते करते ना, क्योंकि आसान नहीं होता पुलाव बनाना भी। और ये देखिए मैंने सब तैयार किया और फिर मेरे हस्बैंड को देर हो गई थी खाने को, कह रहे हैं भूख लग रही है बहुत, और पुलाव का नाम सुन के तो ऐसे ही सबको भूख लगने लग जाती है। उसके बाद बच्चों ने मैकडोनल्ड मंगाया, देर हो गई 12-1 बजे बच्चों ने मैकडोनल्ड मंगाया, कहने चलो ये बर्गर खा लेते हैं, तो फिर ये मंगा के तो शेयर बॉक्स होता है वो मंगवाया, तो उसमें जो है ना ये चीज़ें इधर थी तो ये मंगाई और ये हम लोगों ने ये भी खाई और कुछ बचा भी नहीं, बाकी बच गई थी, 1-2 बर्गर बच गए थे, एक एक खाए दोनों ने। और इस तरह करके कोल्ड ड्रिंक भी बच गई थी और कुछ फ्राइज थे ये रह गए।